हेलो एवरीवन, आज 2 सितंबर 2023 है और आज हम फिर से 10 वोके वो 10 इडियम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो डिसएबल। देखो, डिस जहाँ पर भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है? डिनाई करना, मना करना। ठीक है, तो डिसएबल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना या डिनाई करना। ओके, ध्यान रखना, डिसएबल डिसएबल। ठीक है, इसको 3 बार रिवाइज किया करो, मतलब पढ़ा करो। इम्पेलेबल का मतलब होता है कोई चीज़ डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड के लिए या फिर वेग हो, क्लियर ना हो। ठीक है, ऐसी चीज़। इम्पेलेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या वेग हो। ठीक है, वेग का मतलब क्या? क्लियरिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अगला मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है, देखो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपनी श्रद्धा से आप एकदम से इसके अंदर फोकस लगाए हुए, एफर्ट डाल रहे हो, एकदम क्लियरली सब कुछ विजिबल है। मतलब आप एकदम से ना ओपनली मेहनत कर रहे हो, इसे बोलते हैं मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डाल देना, दैट इज़ द मैनिफेस्ट। अगला है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, उसे हम बोलते हैं कॉग्निजेबल। ये जो वर्ड है ये जनरली कोर्ट के अंदर यूज किया जाता है। बोलते हैं ना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है। जैसे कि जो आपका ये हो गया चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, ये क्या होता है? ये जनरली क्या होता है? नॉन वेलेबल होता है। तो वहाँ पे लॉयर को क्या, जो जज होता है वो बोलता है इट इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, बोल सकते हो कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि जिसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, तो दैट इज द कॉग्निजेबल। अगला है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अरोगेंट है, जो नॉटी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, एक मिनट, सॉरी, हाँ हाँ, सुपरसिलियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अरोगेंट है, स्कॉर्नफुल है। ये दूसरा वर्ड याद रखना, स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, इज ए विलीफाई। आगे फिर हम बात करते हैं टिमरस। टिमरस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, घबराहट है, उसे हम बोलते हैं टिमरस। ओके, आगे देखते हुए पुसी पुसिलिनिमस। पुसिलिनिमस का मतलब होता है अ लैक ऑफ करेज, टिमिड और कॉवर्ड। ऐसा व्यक्ति जो एकदम कॉवर्ड है, जिसके अंदर डर है, ठीक है, हिम्मत नहीं है, बोल्ड नहीं है, उसे हम बोलते हैं पुसिलिनिमस। फिर अगला वर्ड है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है, देखो यार, इसका हिंदी वर्ड है पुश्तैनी रंजिश, मतलब क्वेरल, स्क्वेबल, झगड़ा। तो ये क्या होता है? जैसे होता है ना, परिवार के अंदर भी झगड़ा होता है और एक परिवार और दूसरे परिवार का भी झगड़ा होता है। तो ये जो छोटी मोटी नोक झोंक आर्ग्यूमेंट होती है बिटवीन द फैमिलीज, ओके, उसे बोलते हैं फ्यूड। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वेरल हो जाएगा, स्क्वेबल हो जाएगा। दोनों वर्ड याद रखना। ओके, आगे 10वां वर्ड है हमारा एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है मिस अप्रोप्रिएट, स्टील, रॉब और पिल्फर। पिल्फर, ओके, ध्यान रखना। एम्बेजल का मतलब होता है कोई चीज़ जो सही नहीं है। स्टील मतलब चुरा लेना, ठीक है, रॉब कर लेना मतलब लूट लेना। पिल्फर का भी मतलब होता है जो चीटियाँ नहीं कि छोटे छोटे अमाउंट में शक्कर ले जाती हैं, उसे बोलते हैं पिल्फर। ओके, पिल्फर। ओके, तो ये और हमारा 10 वर्ड। आइए 10 ईडियम भी देखते हैं हम। तो हमारा पहला इडियम है आज का, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या है? टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। मतलब ऐसी चीज़ बोलना या करना जो एग्जैक्टली राइट होता है, उसका मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड। आगे कप ऑफ टी मतलब इजी टू डू। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? इजी टू डू, बट इसका जनरली यूज कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे कि देखो यहाँ पे, आई लाइक हिस्ट्री बट मैथ इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब क्या है? मुझे हिस्ट्री पसंद है बट मैथ ना मेरे कप ऑफ टी, मतलब मेरे हाथ की चाय नहीं है भाई साहब, ये होता है। ठीक है, कप ऑफ टी। अगला कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है बॉस। जैसे कोई दिक्कत हो गई तो हम क्या बोले? मान लो मैं एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ और वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, तो लोग एम्प्लॉय क्या बोलेंगे? कॉल द बॉस, कॉल द शॉट्स। मतलब क्या? बॉस जो मेन लीडर है उसे बुलाओ। अगला सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है टू बी बॉट क्विकली एंड इन अ लार्ज नंबर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फेमस है उस कंटेक्स में देखा जाए, या फिर जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो क्या होता है? सेल लाइक अ हॉट केक। आगे वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज द वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एग सेल मतलब बी केयरफुल। जब आप एग सेल मतलब जो अंडे की जो छिलका होता है उस पर आप वॉक करोगे तो यार आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, टूट जाएगा वो, है ना। तो वॉकिंग ऑन एग सेल। आगे बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। आगे बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब जस्ट बेयरली, मतलब बस बाल बाल बच गया, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऐसा ना। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब जस्ट बेयरली। आगे अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है? हैज़ ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड वुड बी बैड। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे मतलब बुरी कंडीशन थी बट फिर भी आप कुछ अच्छा हो गया उस टाइम पे, ठीक है, तो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और आखिरी हमारा टू बी इन टू माइंड। टू बी इन टू माइंड मतलब कि दो दिमाग, मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे आप क्लियर नहीं हो, सर्टन ना हो, क्लियरिटी ना हो, उसे बोलते हैं अनसर्टेन। टू बी अनसर्टन इसका मतलब होता है
टू बी इन टू माइंड, याद रखना सर्टेन और अनसर्टेन पे सिनोनिम एंड एंटोनियम भी आता है। सर्टेन का मतलब होता है क्लियर, फिक्स, होने वाला है एकदम से 100% है, कोई डाउट नहीं, होगा ही होगा। अनसर्टेन का मतलब जिसकी क्लियरिटी ना हो, अनफिक्स हो, ठीक है। तो ये हमारे आज के 10 इडियम्स एंड 10 वोकेब हो गए हैं। होप आपको पसंद आया होगा। 5.5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो रही, अच्छा था, 20 वर्ड्स हमने कर लिया। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, कल देखते हैं फिर।